नमस्कार, मैं हूं शुभा। निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला स्थापना दिवस पर कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान कर किया पौधरोपण। दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना नाला निर्माण, फूटा दुकानदारों का गुस्सा लगाया जा। ऊंट गाड़ियों में पाइप पर गैस सिलेंडर रखकर निकाली रैली। कांग्रेस का महंगाई में पेट्रोल पदार्थों में बढ़ोतरी के खिलाफ महाअभियान। दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बाइक चोर गिरोह का सदस्य काबू, चोरीशुदा 8 मोटरसाइकिल बरामद, 2 आरोपियों को पहले किया गया था गिरफ्तार, 16 बाइक की थी बरामदगी। अब खबरें विस्तार से। 27वें जिला स्थापना दिवस पर सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय पर श्रमदान और पौधरोपण समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा गांधी वाटिका में कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से पौधरोपण कर की गई। उपस्थित सभी अधिकारियों ने भी पौधरोपण किया। पौधरोपण के बाद महात्मा गांधी वाटिका में एक कलेक्टर के नेतृत्व में उपस्थित अधिकारियों ने श्रमदान किया। श्रमदान के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर सूत की माला पहनाकर उन्हें याद किया गया। जिला स्थापना दिवस पर कलेक्टर परिसर में ही स्थित ज्ञानोदय पार्क में भी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों द्वारा पौधरोपण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने जिले वासियों को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 27 साल पूर्व जब जिले का नवीन गठन किया गया था, उस समय जो उम्मीदें और उपेक्षाएं थी, उसी के अनुरूप यहाँ के नागरिक एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिले की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार बेहतरीन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है। इस विश्व महामारी के समय हमें किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, वह हमने सीखा है। साथ ही मुख्यमंत्री की मंशा कोई भूखा न सोए को साकार करने को लेकर जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने स्वास्थ्य संसाधनों को भी बेहतरीन बनाने की कोशिश की, लिहाजा संभावित तीसरी लहर की चुनौती से भी हम पार कर सकेंगे। सर्वप्रथम आज 27वें स्थापना दिवस पर मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को हनुमानगढ़ स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ठीक 27 वर्ष पूर्व जब इस ज़िले का नवीन गठन हुआ था, तब जो उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, उसी के अनुरूप यहाँ के सभी नागरिक एक ग्रुप के रूप में और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे चल रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि सभी अधिकारीगण मिलकर के इस ज़िले की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जो हमें सीखने को मिला है, कोरोना काल ने अपने को बहुत कुछ सिखाया है। इस कोरोना जैसी महामारी के टाइम पर हमने एक दूसरे के सहयोग से किस प्रकार जो विश्व महामारी जिसको घोषित किया गया था, उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और किस प्रकार हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो सामर्थ्य के अनुसार सब व्यक्तियों ने अपना अपना सहयोग किया और जितने भी हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं उसमें हमने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, तथा हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो संभावित तीसरी लहर है उसकी चुनौती से भी हम पार पड़े। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की बजट घोषणा में बहुत सी अच्छी योजना, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत इस साल वन विभाग की ओर से जिले के आधे परिवारों को 4 औषधीय प्रजाति के 2-2 यानी कुल 8 पौधे दिए जाएंगे। अगले साल बचे हुए आधे परिवारों को और तीसरे साल में सभी परिवारों को 8-8 पौधे दिए जाएंगे। इससे हम सरकार की निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के महत्व को बहुत अच्छे से बताया गया। सभी विभाग इस बार मानसून के दौरान सघन पौधरोपण करेंगे। साथ ही कहा कि जिले की प्रशासनिक टीम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आने वाले समय में हनुमानगढ़ में जो संभावनाएं हैं, चाहे कृषि प्रसंस्करण को हो या युवाओं के कौशल को लेकर, लोगों का जीवन व उनकी आजीविका को बेहतरीन करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान और पौधरोपण के दौरान कलेक्टर नथमल डिडेल के अलावा एडीएम अशोक असीजा, एडिशनल एसपी जसराम बोस, कार्यवाहक सीईओ जिला परिषद डॉक्टर अवी गर्ग, एसडीएम कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, एमडी डेयरी पवन गोयल, डीएफओ करण सिंह काजला, डीटीओ जगदीश अमरावत, सीएमएचओ पीडब्ल्यूडी एससी जोधपुर डिस्कॉम मंगीलाल बिश्नोई सहित अधिकारी, कर्मचारी और कलेक्ट्रेट की सिविल डिफेंस की टीम सदस्य व स्काउट गाइड और रोवर्स रेंजर्स उपस्थित रहे। साथ साथ में एक बजट में बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है, घर घर औषधि योजना, जिसमें
8 पौधे इस बार 50% घरों को दिए जाएंगे, अगले वर्ष जो 50% बच जाएंगे उनको दिए जाएंगे, और तीसरे वर्ष में पूरे ज़िले के 100% घरों को 8-8 औषधीय महत्व के पौधे दिए जाएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की निरोगी राजस्थान की कल्पना है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो सामान्य बीमारियाँ जो अपने खान पान में बदलाव के कारण दूर कर सकते हैं उसको हम दूर करेंगे। आज इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमने सर्वप्रथम यहाँ सब लोगों ने मिलकर के श्रमदान किया, पौधारोपण किया, क्योंकि कोरोना की इस महामारी ने ऑक्सीजन के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों को बतलाया है, और मैं ये देख रहा हूँ कि सभी विभाग मिलकर के पौधारोपण के प्रति बहुत उत्साहित है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो हमारी एक वापस दे करने की और जो हमारी एक दायित्व बनता है वो हम सब लोग भली भांति इसको निभाएं। और मैं समझता हूँ कि ज़िले की प्रशासनिक टीम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आने वाले समय में भी हनुमानगढ़ में जो संभावनाएं हैं, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे कृषि प्रसंस्करण हो, चाहे युवाओं के कौशल को लेकर के, सब लोग मिलकर के हम जो प्रयास करेंगे वो आने वाले समय में लोगों की आजीविका में, लोगों के जीवन में बेहतरी का संदेश लाएगी, बेहतरी के प्रयास करेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में कलेक्टर डिडेल का कहना था कि खून दूसरों की जिंदगी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, यह बड़ा पुण्य का कार्य है। भगवान ने तो हमें इतना ब्लड दिया है कि डोनेट करने के कुछ समय बाद उसकी पूर्ति हो जाती है। जब इस तरीके का उपहार भगवान ने दिया तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। जिला स्थापना दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें विभिन्न संस्थाएं और हमारे कार्मिक और हनुमानगढ़वासी आगे आकर के ब्लड दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि खून दूसरों को ज़िंदगी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और इतना पुण्य का कार्य है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हर जब आप यूनिट देते हो थोड़ी देर बाद ही वापस खून वापस बन जाता है। तो ये जब इस तरीके का उपहार भगवान ने दिया है तो मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि हमें समय समय पर इसको डोनेट करना चाहिए। एनपीएस स्कूल की जिला स्थापना यानी वर्ष 1994 में जो ख्याति थी उसे फिर हासिल किया जाएगा, ये कहना है एनपीएस स्कूल के संरक्षक और कलेक्टर नतमल डिडेल का, जिन्होंने जिला स्थापना दिवस पर सोमवार को सपत्नीक एनपीएस स्कूल पहुंचकर पौधारोपण किया। कलेक्टर की 3 वर्षीय बेटी फलित डिडेल ने भी पौधारोपण कर पक्षियों के लिए परिंदों में पानी डाला। विद्यालय संरक्षक व कलेक्टर नतमल डिडेल और नगर परिषद चेयरमैन गणेशराज बंसल समेत अन्य अतिथियों ने स्कूल प्रांगण में मां सरस्वती की मूर्ति का माल्यार्पण कर पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे। इस मौके पर इसी विद्यालय की पूर्व विद्यार्थी रही कलेक्टर की धर्मपत्नी आरएएस अधिकारी मोनिका बलारा व 3 वर्षीय बेटे फलित डिडेल ने भी स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन व एसडीएम कपिल यादव ने भी पौधारोपण किया। जनरल बॉडी के सदस्यों में नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल, शिवरतन खड़गावत, विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य रमेश नागपाल, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाला, स्कूल निदेशक अजय कुमार गर्ग, प्राचार्य जसविंदर कौर सोडी ने भी पौधारोपण कर जिला स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर कलेक्टर सहित अतिथियों का अजय गर्ग और शिवरतन खड़गावत समेत अन्य स्कूल स्टाफ ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने स्कूल की प्रोग्रेस पर चर्चा की और सभी सम्मानित सदस्यों को संस्था के विकास, सहयोग व खेलकूद को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्कूल को जिले का बेहतरीन स्कूल बनाया जाएगा। हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के इस अवसर पे नेशनल पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में पौधारोपण का कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 संदेश हम देना चाहते हैं कि एक इस मिट्टी से हमारा जुड़ाव रहा है, तो स्कूल से जुड़ाव रहा है, तो स्कूल को एक फिर से उन्नति पे ले जाने का, इनसे जुड़ने का एक अवसर मिला है। और दूसरा, प्रकृति को संरक्षण देने के लिए जो स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैम ने, सोडी मैम ने, नाकुल मैम ने जो ये अवसर हमें प्रदान किया, इसमें हमने कलेक्टर साहब ने और मैंने यहाँ आके जो पौधारोपण में भाग लिया, इसमें प्रकृति के साथ साथ जो हमारा जिला है, जिले के साथ हमारा जो विद्यालय है, इसको आगे ले जाने के लिए जो एक कमेटी, जो टीम है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए और सबका जुड़ाव करने के लिए एक प्रयास यहाँ से शुरू किया है। आशा करती हूँ कि इसके साथ साथ जो आने वाला समय है वो स्कूल के लिए और ज़िले के लिए स्वर्णिम रास्ते की तरफ चले। प्रिंसिपल रही बहुत लंबे समय तक,
25 ईयर्स मैंने स्कूल में गुजारे हैं और स्कूल का स्वर्णिम युग भी देखा है। अप्स एंड डाउन हर संस्था या इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। तो अब हमारा यही उद्देश्य है मिलकर के कलेक्टर साहब और सबसे जनरल बॉडी मेंबर से इस स्कूल को दोबारा मतलब हनुमानगढ़ में ऊंचाई की बुलंदियों पर लेके जाएं। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा स्कूल के साथ हैं और रहेंगी और थी भी। वृक्षारोपण पौधारोपण का प्रोग्राम था क्योंकि जिला स्थापना दिवस है और पहले जिला स्थापना दिवस पर भी हमने पौधारोपण किया था कलेक्ट्रेट में जाके, पुरानी कलेक्ट्रेट में। तो आज इन हमारे महानुभावों अजीज लोगों को सबको बुलाया हुआ है कि इनकी यादें भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी इसी के माध्यम से। संकल्प क्या लिया है पौधारोपण करके? पौधारोपण का संकल्प लिया कि हमारा जिला जो है हरा भरा रहे और लोग इसकी देखभाल अच्छे ढंग से करते रहे। क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बीच जंक्शन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोमवार को बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को काबू किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरीशुदा 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। खास बात यह है कि इस गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर उनसे 16 बाइक बरामद की थी। अब तक इस गैंग के सदस्यों से चोरीशुदा कुल 24 बाइक बरामद हो चुकी है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि मुकेश कुमार निवासी भट्टा कलोनी ने 6 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 25 मई को दोपहर करीबन 2 बजे अपनी बाइक लेकर दीपक शर्मा निवासी गांधीनगर के घर किसी काम से गया था। उसने अपनी बाइक दीपक शर्मा के घर के आगे खड़ी कर दी और अंदर चला गया। पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गया। उसने करीबन 4 बजे अपनी बाइक संभाली तो बाइक गायब थी। काफी तलाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में मामला दर्ज होने पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 10 जून को सुखचैन सिंह निवासी फतेहपुर व रियासत अली निवासी ढालिया पीएस संग्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा कुल 16 बाइक बरामद कर ली गई। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया गया। इस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी रखी। अब सफलता हासिल करते हुए गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी ढालिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा कुल 8 बाइक बरामद की गई हैं। आरोपी ने 8 बाइक जंक्शन वे टाउन तथा आसपास के क्षेत्र से चुराना स्वीकार किया है। आरोपी गैंग बनाकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। प्रकरण में अब तक कुल 24 बाइक बरामद की जा चुकी है, जबकि वर्ष 2021 में पुलिस की ओर से अब तक चोरीशुदा कुल 50 बाइक बरामद की जा चुकी है। गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करने में हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार का विशेष योगदान रहा। पुलिस टीम में कांस्टेबल नायब सिंह, सुरेंद्र कुमार, संजीव कुमार व भंवरलाल शामिल थे। शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की जो लगातार वारदातें हो रही थी उसके लिए श्रीमान एसपी साहब द्वारा टीम गठित करके कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। उसी के तहत कुछ दिन पहले 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया था और 16 मोटरसाइकिल बरामद किए गए थे। उन्हीं की गैंग का एक जो सदस्य फरार था उसको गिरफ्तार करके उससे 8 मोटरसाइकिल और बरामद किए गए। इनके जो और साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी नामों का खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं आए और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके और कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। आरटी की पुनर्भरण राशि के भुगतान की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के बैनर तले सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का कहना था कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 1000 निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं। निजी शिक्षण संस्थाएं करीब 1 वर्ष 6 माह से बंद हैं, आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। कुछ संस्थाओं की सत्र 2019-20 की आरटी की पुनर्भरण राशि की द्वितीय किस्त बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। कुछ विद्यालयों की वर्ष 2017-18 और 18-19 की पुनर्भरण राशि का भी भुगतान बकाया है। सत्र 2020-21 की पुनर्भरण राशि भी अभी तक बकाया चल रही है, जिसका भुगतान नहीं हुआ। संस्थाओं के संचालकों ने कहा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बिना टीसी व अन्य दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश न रोके जाने का आदेश जारी किया गया है, जो कि निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक टीसी की बाध्यता समाप्त करने का मतलब है कि सरकार निजी स्कूलों को बंद करना चाहती है। अगर राज्य ऐसा ही चाहती है तो उनसे उनकी मान्यता वापस लेकर उनके स्कूल बंद कर दे। उन्होंने मांग की है कि इस आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। साथ ही वैश्विक महामारी कोविड-19 के घोर संकट से गुजर रही निजी शिक्षण संस्थाओं को आरटीई की बकाया पुनर्भरण राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि शिक्षण संस्थाओं को राहत मिल सके।
आज सभी स्वयंसेवी शिक्षण संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश जी शर्मा के निर्देशन में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बात ये है कि सभी सरकारी स्कूल जो हैं वो बिना टीसी के 8वीं तक के बच्चों की प्रवेश ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिसमें सभी निजी शिक्षण संस्था जो संघ हैं उनकी फ़ीस और टीसी के बिना जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इससे हमारा जो भविष्य वो खतरे में है। निजी शिक्षण संघ के आह्वान पर हम लोग सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी 2 मुख्य मांगें हैं। एक मांग हमारा आरटी का भुगतान करवाया जाए, दूसरी मांग है 1 से लेकर 8 तक की टीसी की बाध्यता पुनः लागू की जाए, बिना टीसी के एडमिशन नहीं हो। ये 2 मांगें लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। ये 1 से लेकर 8 तक की टीसी की बाध्यता ख़त्म करने का मतलब है निजी स्कूलों को बंद करने का एक प्रयास है। तो हमारी राज्य सरकार से निवेदन है कि अगर वो ऐसा ही चाहती है तो हम सबसे हमारी मान्यता वापस लेकर हमारे निजी स्कूल बंद कर दें। जंक्शन शहर में नगर परिषद की ओर से हाल ही में निर्मित करवाई गई 3 सड़कों का लोकार्पण सोमवार को जिला स्थापना दिवस पर विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश बंसल की ओर से किया गया। शिव मंदिर के पास आवासीय योजना लाल चौक से करनी चौक तक हुडको योजना अंतर्गत 4 करोड़ की लागत से बनी डिवाइडर अप्रोच रोड, परशुराम चौक से जिला परिषद चौराहे तक 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेवर कारपेट सड़क और राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय व टैक्सी स्टैंड के पास वाणिज्यिक योजना के तहत 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद कौर सिंह खोसा, राजेंद्र शर्मा गोनू, वार्ड संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा, सुरेंद्र गोंद आदि भी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस है। जिला बने करीब 27 साल हो गए। इन 27 सालों में हनुमानगढ़ जिले में जितनी तरक्की हुई है वह ऐतिहासिक है। सबसे पिछड़ा जिला था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बालिका कॉलेज आदि सौगातें मिली हैं। 400 केवी का ग्रिड बनने जा रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था व सड़कें देखकर लोगों को चंडीगढ़ में घूमने का एहसास होने लगा है। नगर परिषद ने शहर की दशा बदल दी है। आज जिला अग्रणी जिलों में शुमार हो चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिला और तरक्की कर राजस्थान में पहले स्थान पर आएगा। आज हनुमानगढ़ जिले की स्थापना दिवस है और लगभग 27 साल हनुमानगढ़ के जिले बने हुए हो गए। इन 27 सालों में जो हनुमानगढ़ ने तरक्की की है वो ऐतिहासिक। सबसे पिछड़ा हुआ जिला था, यहाँ कोई कॉलेज की या कोई सुविधा नहीं थी मेडिकल की, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिले हो। 400 केवी का ग्रिड यहाँ हनुमानगढ़ में बनने जा रहा है। यहाँ की शहर की आप सफाई और सड़कें देखेंगे, मैं को हैरान है। आज लोग देखेंगे जैसे हम चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। तो इन्होंने 27 साल में जो हनुमानगढ़ ने तरक्की की है, आज अग्रणी जिलों के अंदर है हनुमानगढ़। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ही हम और तरक्की करेंगे, ताकि ये जिला राजस्थान में पहले नंबर पर जिला है। यहाँ के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आज स्थापना दिवस पर बधाई देता हूँ कि उनकी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही नेक लोग हैं और उनकी भावना के अनुरूप जो वो सोचते हैं वो काम हो जाता है। तो मैं इसी आशा और विश्वास से कि आने वाले समय में हनुमानगढ़ दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे, यहाँ के लोगों को हर चीज़, हर सुविधा यहाँ मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वहीं इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर में विकास कार्य करवाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इनमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शहर की तस्वीर बदली जाएगी। हनुमानगढ़ के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया गया है उनका आज माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है। एक सीसी रोड जो टैक्सी स्टैंड पर जो जंक्शन में वाणिज्यिक योजना गर्ल्स स्कूल के पास, वहाँ सीसी सड़कें 40 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है, उनका आज माननीय विधायक महोदय ने लोकार्पण किया है। इसके अलावा लाल चौक से लेकर करनी चौक तक जो सड़क 4 करोड़ की लागत से निर्मित हुई है, उसका भी माननीय विधायक जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट को जो परशुराम चौक से रोड जा रही है,
उस रोड पर 40 लाख रुपए लागत आई है। इसका भी माननीय विधायक के द्वारा आज लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया है। मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देता हूँ, आम जनता का भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारा विकास में साथ दे रहे हैं। निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने कहा कि विकास कार्यों की कड़ी में जंक्शन में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर गांधीनगर अंडरपास तक कारपेट सड़क का निर्माण चल रहा है, वह शीघ्र पूरा हो जाएगा। इस सड़क को भी भव्य रूप दिया जाएगा क्योंकि यह सड़क शहर की मुख्य सड़कों में शुमार होने लगी है। शीघ्र ही इस सड़क का भी विधायक की ओर से लोकार्पण किया जाएगा। आज हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय चौधरी विनोद कुमार जी द्वारा 3 सड़कों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें पहले राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास जो मार्केट है उसमें सीसी रोडें बनी हैं, उनका लोकार्पण किया गया है। करीबन 40-42 लाख की लागत से वो सड़कें बनी हैं। उसके बाद लाल चौक से लेकर करनी चौक तक जो डिवाइडर रोड बनी है उसका करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से वो बनी है। हुडको द्वारा हुडको स्कीम में बनाई गई है वो, उसका भी लोकार्पण आज किया गया है। और इसी क्रम में परशुराम चौक से लेकर जिला परिषद जो कलेक्ट्रेट जो ख़त्म होती है वहाँ तक एक भव्य रोड बनाई गई है 40 लाख की लागत से, उसका भी लोकार्पण किया गया है। इसी क्रम में जल्द ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर अंडरपास तक जो कारपेट सड़क का निर्माण चल रहा है वो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और उस रोड को एक भव्य रूप दिया जाएगा। शहर के मुख्य रोडों में शुमार होने लगी है वो रोड, उसका भी जल्द ही विधायक जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। और इसी क्रम में नागरिकों का जो सहयोग है हमें वो मिल रहा है और उसी क्रम में हम शहर का विकास निरंतर जारी रखेंगे। प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई व भाजपा नेता अमित साहू भी मौजूद रहे। मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार के पिछले 2.5 वर्ष के शासन के दौरान राजस्थान प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार बेतहाशा बढ़ा है। अभी हाल ही में झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की पीट कर हत्या, श्रीगंगानगर में किशनलाल मोची पर जानलेवा हमला, पाली में एक दलित युवक की सिर कुचलने की घटना, मांडलगढ़ में दलित युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट की घटना, अलवर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सहित प्रदेश के सभी इलाकों में दलितों पर अत्याचार की निर्मम घटनाएं सामने आ रही हैं। आंकड़ों के अनुसार गहलोत सरकार के शासन के दौरान दलितों के विरुद्ध हो रही घटनाओं के 17,521 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मई 2021 के मुकाबले जून 2021 में 35.28% वृद्धि हो गई और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों के 4,809 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मई 2021 के मुकाबले जून 2021 में 57.76% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घटित हो रही ये घटनाएं अनुसूचित जाति व जनजाति के मन में भय पैदा कर रही हैं। प्रदेश में कानून में विश्वास खत्म हो रहा है और अपराधियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इन घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाकर पूर्व में हुई घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, दलितों पर अत्याचार बढ़ने में नंबर 1 राजस्थान हो गया है और इसी प्रकार महिलाओं के साथ जो अनेक तरह की घटनाएं हुई है उनमें भी आज भारत में राजस्थान 1 नंबर पर। मुख्यमंत्री 2 महीनों से बाहर नहीं निकले, जनता राम भरोसे, आज कोई पता नहीं घर से सुबह निकला शाम को वापस आएगा, ऐसी कानून व्यवस्था चौपट इस प्रदेश में हो चुकी है। और इसी के साथ साथ सरकारी कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं, कई बदरी माफिया खान पुलिस पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं
अपराधी और नशा बेचने वाले पुलिस पर हमला कर रहे हैं और दलितों पर तो अत्याचार की घटनाओं की सीमा पार हो गई। झालावाड़ में एक वाल्मीकि परिवार के एक व्यक्ति को, युवक को पीट कर मार दिया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई, अपराधियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल महोदय से जरिए जिला कलेक्टर ये मांग करती है कि सरकार को पाबंद करे कि जो दलितों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उन अत्याचारों को रोकने का काम करे। पिछले कुछ दिनों में तो पानी सिर के ऊपर से निकल गया। अपराधी इतने खुले घूम रहे हैं कि दलित अत्याचारों की वृद्धि तेजी से हुई है। किसी का सर ईंट से कुचलने की घटना अपनी वीडियो में देखी होगी। किसी को, लड़के को पीट के लाठियों से मार दिया। हमारे गढ़साना में एक रेहड़ी लगाने वाले एक मोची परिवार के सदस्य को लाठियों से पीट करके हत्या कर दी और अपराधी खुले घूम रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे अपराधियों को छूट दे रखी है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, फिर भी इस शासन में, कांग्रेस के राज में अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनको कानून का कोई डर नहीं है। आज कोई भरोसा नहीं है कि किसके साथ कैसी घटना घटित हो जाए और थाने वाले FIR दर्ज भी ना करें। इसलिए इन सब घटनाओं को देखते हुए, महिला अत्याचार, गरीब अत्याचार, दलित अत्याचारों को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में SC ST मोर्चा के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन हम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जंक्शन में राजीव चौक से लेकर सोनगढ़ रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज तक चल रहा RCC नाला निर्माण का कार्य दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए। दुकानों के आगे पानी भरने से ग्राहकी प्रभावित हो रही है। अधिकतर दुकानदारों के पानी के कनेक्शन भी कटने से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी है। नाला निर्माण कार्य अब तक पूरा न होने से आक्रोशित दुकानदारों का गुस्सा सोमवार को फुटपाथ और बस स्टैंड के आसपास के दुकानदारों ने बस स्टैंड के बाहर जाम लगा आवागमन ठप कर दिया। दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना था कि करीब 3 माह से नगर परिषद की ओर से नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। ठेकेदार की मनमानी से दुकानदार परेशान है। लीकेज होने के कारण नाले में भरा पानी दुकानों की नींवों में घुस रहा है। करीब 1 माह से पेयजल कनेक्शन कटने से इस गर्मी के मौसम में दुकानदार परेशान है, जबकि पानी के बिल भेजे जा रहे हैं। 3 माह से दुकानों के आगे पानी भरा हुआ है, कचरे के ढेर लगे हैं, दुकानों पर ग्राहक तक नहीं आ रहे। ऐसे में दुकानों का किराया भी नहीं दिया जा रहा। ठेकेदार से बात की जाती है तो वह संतोषजनक जवाब नहीं देता। आखिर ऐसे में दुकानदार कब तक परेशान होते रहेंगे। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द नाले का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाए। उधर जाम लगाने की सूचना मिलने पर नगर परिषद की निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रिणवा, यातायात प्रभारी अनिल जिंदा, जंक्शन पुलिस थाना से ASI जय सिंह मौके पर पहुंचे और आक्रोशित दुकानदारों से समझाइश की। इस दौरान दुकानदारों ने निर्माण समिति अध्यक्ष व पुलिस अधिकारियों के सामने जमकर रोष जताया। समस्या समाधान का आश्वासन मिलने पर दुकानदार शांत हुए और जाम खोला गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चालू करो, चालू करो। आगे सारा काम के चाल खेत तो पटनी सारा। आप खराब हो तो हो, हमें कोई वो मंजूर नहीं है। चलो वो आ जाते हैं, अभी आ रहे हैं, उनके अधिकारी आ जाते हैं, ठीक है। उनको बोल दिया, टेलीफोन कर दिया, वो आ रहे हैं। इन ठेकेदारों को कहते हैं समस्या बताओ। समस्या साहब देख लेना। दुकान में जाके देखो, हमारी दुकान में जाके देखो, ये सामने दुकान के टप के दिखा दो आप। हम तो दल का ही तो है नहीं, उसके दल के ऊपर के पैर के दिखा दो। समस्या क्या, समस्या तो आपको दिख रही है, ये देखो। तो सुनवाई हो, सारे चारों पास नाला लीक है, पाइपलाइन लीक है, दुकान में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, पहले बैठे बेले बैठे हैं, रोटी पल्ले से खाते हैं, चाय पल्ले से पीते हैं, ये तो चले जाते हैं, बस फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। सारा नाला लीकेज है, कहते हैं हम क्वालिटी वो करते हैं, पैमाइश करते हैं, वो नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। आपकी तो कोई सोच नहीं, हमारे यहाँ परेशानी हुई करीबन 3 साढ़े 3 महीने से क्या है, कोई सुनवाई नहीं। हम तो बार झगड़ा कर लिया इनसे, कोई भी सुनवाई नहीं होती। ठेकेदार कहता है ये का काम है, ये कहता है ये का काम है, ये कहता है ये चेयरमैन का काम है। अब किस से बात करें? चेक करी जाए, नाला सारा लीक कर रहा है। नाला बनाने के बाद RCC नाला बनाया इन्होंने, सारा लीक कर रहा है, वापस पानी नीमों के अंदर जा रहा है। तो उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? अगर इनके ठेकेदारों को बोल देंगे तो ऐसे ही चलेगा जी।
बताओ इस बात का क्या जवाब है? पानी की लाइनें सारी बंद पड़ी है, पानी नहीं आ रहा है 1 महीने से, पानी के बिल आ रहे हैं। पानी का तो देख सकते हो सर आप, दुकानों के आगे कैसे भरा हुआ है? 3 महीने हो गए, हम ऐसे ही सफर करते रहेंगे, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब 3-3 महीनों से हम लोगों ने दुकानों के किराए नहीं भरे, किराए कहाँ से निकलेंगे हमारे से? ग्राहक ही नहीं आते, तो ग्राहक ही नहीं हमारी दुकान पे आए तो किराए कहाँ से निकालेंगे हम? हमारी किसी से बात नहीं, हम तो यहाँ पर ठेकेदार होता है, ठेकेदार से बात करते हैं, वो तो कहते हैं ऐसे ही चलेगा जी। ऐसे कैसे चलेगा बताओ, हम कितने दिन परेशान होंगे? बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का महाअभियान जारी है। सोमवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुलड़िया के नेतृत्व में टाउन के एमजीएम, जिला अस्पताल से लेकर जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक तक ऊंट गाड़ी रैली निकाल केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दामों में कमी करने की मांग की। नहीं चलेगी। अरे रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो। अरे बढ़ती हुई महंगाई को वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ऊंट गाड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुलड़िया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छूने लगी है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन गाड़ियां तो नकद मिल जाएंगी, लेकिन पेट्रोल डीजल लोन लेकर खरीदना पड़ेगा, जबकि क्रूड ऑयल का भाव पहले की तुलना बहुत कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है, आम जनता के बीच सरकार के कारनामे बता रही है। बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेने तक आंदोलन उग्र किया जाएगा। आज भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी बीवी के निर्देश अनुसार हनुमानगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बढ़ते हुए रसोई गैस के दाम को लेकर, बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमने टाउन हॉस्पिटल से हमारे ऊँटों को, जो राजस्थान का जहाज़ कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, आम जन मजबूर हो गया है कि रेगिस्तान के जहाज़ पर महंगाई का विरोध प्रदर्शन करें। युवा कांग्रेस के साथी टाउन हॉस्पिटल से लेकर टाउन बाज़ार, हिसारिया मार्केट और रिलायंस के पंप पर यहाँ हस्ताक्षर अभियान करवाते हुए हम जंक्शन के जो मार्केट है, मेन बाज़ार को कवर करते हुए भगत सिंह चौक पे हमारी यात्रा का समापन करेंगे। इस मौके पर जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा, सरपंच रोहित स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल पेट्रोल डीजल पर ही 260% टैक्स वसूल कर रही है। मोदी सरकार के आने के बाद देश में अकेले डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 850% वृद्धि हुई। सरकार की गलत नीतियों की बदौलत आज युवा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। देश में आज 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ तक कि देशवासियों की बचत भी अब घटकर न्यूनतम 13% पर आ गई है। सरकार रोजाना पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर डबल मार कर रही है। इस कमेटी के निर्देशानुसार जो हमारा 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो महंगाई का प्रदर्शन चल रहा है, आज युवा कांग्रेस हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष भाई कुलड़िया जी के नेतृत्व में हम सारे युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सब इकट्ठे हुए और जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो बढ़ते हुए दाम हैं, केंद्र सरकार ने जो ये महंगाई कर रखी है, इसके विरोध में आज सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जो रेगिस्तान का जहाज़ है ऊँट, उसके ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ टाउन से लेकर भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ तक रैली निकाली है और लोगों से कहा है कि जो ये महंगाई केंद्र सरकार लेके आई है, इसके विरोध में हर नागरिक इसका विरोध करे, क्योंकि अगर कोई बीजेपी पार्टी से भी संबंधित रखता है तो मोदी जी ने उन्हें कोई अलग से कोई कार्ड बना के नहीं दे रखा है कि उनको पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सस्ती मिलेगी। ये महंगाई सबकी कमर तोड़ रही है। नौजवान, किसान और सारे के सारे बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास काम नहीं है करने के लिए कोरोना के अंदर। तो आज हम इस महंगाई के खिलाफ सारे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया। हमने टाउन से लेकर जंक्शन तक ऊंट गाड़ियों के ऊपर मोटरसाइकिल लाद कर और गैस सिलेंडर लाद कर ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो सोई हुई मोदी सरकार है, इन्होंने
महंगाई को इतनी तेज़ बढ़ा दी है, आम लोग, आम जनता, आम गरीब लोगों की कमर तोड़ रखी है। लोग घरों के अंदर पहले की भांति चूल्हे जगा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है। हम इसको लेकर आज हनुमानगढ़ में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। अगर इनके दाम कम नहीं हुए तो हम आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। वार्ड 46 में 2 बच्चों के डूबने के मामले को लेकर किन्नर समाज के लोग नगीनाबाई के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। नगीनाबाई ने कहा कि खुले पड़े नालों को नगर परिषद को तुरंत प्रभाव से बंद करवाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आज वार्ड नंबर 46 में जैसे हमारे यहाँ पर टाउन में एक गरीब परिवार के 2 बच्चे एक ही घर से नाला में गिर के और उनकी डेथ होगी, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है। और यहाँ पर नाला बने हुए हैं, मैंने नाला भी देखा है कि बहुत बड़ा नाला है। नगर परिषद ने तुरंत उसको ढकवाना चाहिए, इतनी बड़ी घटना होगी। आज हम जैसे हमारे शहर के सभी किन्नर समाज के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ इनके पास आए हैं और इनको हमने बताया है भी हमारे लायक कोई भी सेवा हो, कोई भी मदद हो, हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। हम आप ही के बच्चों की कमाई खाते हैं, तो अगर आपके बच्चों के साथ ऐसी घटना होगी तो हमारे को बहुत दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।